अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स, कोड इसका 113 और 123। टॉपिक हमारा जो लास्ट टाइम हमने किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 उसका हमने लास्ट टाइम 1 क्वेश्चंस किया था। उसमें हमने रूट्स की नेचर को डिस्कस किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसके 4 पार्ट्स हैं, तो इसका मैं थर्ड पार्ट करूंगा। क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। यानी कि हमने k की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है करें कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल आ जाए। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर ऑलरेडी कन्वर्ट है तो फिर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहली टर्म x स्क्वायर है, फिर x, देन कांस्टेंट टर्म और इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर करके हमारे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू आ रही है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 3k + 6, b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है which is 6 एंड c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी which is k। अब आपने इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करना है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, ये फार्मूला हमारे पास है b² - 4ac। हम ये फार्मूला लेते हैं और इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि हमने इक्वल वैल्यू के लिए चेक करना है। सो ये उसको आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 6 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू पुट करेंगे 3k + 6 इनटू c की वैल्यू पुट करेंगे which is k। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 6 स्क्वायर 36 आएगा माइनस 4 इनटू k, ये आ जाएगा 4k इनटू 3k + 6। अब 4k को 3k + 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 36 माइनस 12 k स्क्वायर और ये प्लस इनटू माइनस, माइनस होगा 6 4 24k। अब स्टूडेंट्स इसको सिंपलीफाई करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्म बनेगी -12 k स्क्वायर माइनस 24k + 36। क्वेश्चन था फॉर इक्वल वैल्यूज ऑफ फॉर इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना है। यहां लेते हैं फॉर इक्वल रूट्स पुट डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था b² - 4ac 0। b² - 4ac की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, इसको आप 0 के इक्वल ले लेंगे। -12k² माइनस 24k + 36 = 0। स्टूडेंट्स इसमें -12 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेकर डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास रह जाएगा k² + 2k और -3 = 0। आपने -12 कॉमन लेकर डिवाइड कर दिया। अब क्या करें, इसके फैक्टर्स बना लें। इसके फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे k² + 2k - 3। अपने एक्सरसाइज जो 1.1 पढ़ी थी उसमें फैक्टराइजेशन में मेथड पढ़ा था। हमने करना ये होता है k² को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म के साथ। तो k² का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट हमारे पास है -3, इनका प्रोडक्ट आता है -3। अब दो नंबर्स आपने ऐसे सिलेक्ट करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाए और उनको ऐड करें तो +2 आ जाए। ऐसे नंबर हमारे पास होंगे +3 × 1। ये दो नंबर्स है -1 × +3 × -1 करें तो -3 आता है और इनको आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास +2 है। सो ये फैक्टर्स बन जाएंगे k² - k + 3k - 3 = 0। नाउ वी हैव 4 टर्म्स। आपने क्या करना है, दो टर्म्स का पेयर बना लेना है। तो फर्स्ट पेयर में से k को कॉमन लेते हैं, k - 1। नेक्स्ट जो पेयर है उसमें से आप 3 को कॉमन लेंगे, k - 1 = 0। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर है वो k - 1 और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो k + 3। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस आइदर k - 1 0 होगा और या फिर हमारा जो सेकंड फैक्टर है k + 3 0 होगा।
k माइनस 1 से k की वैल्यू निकाल लेते हैं 1, और जो सेकंड फैक्टर है वहां से k की वैल्यू आएगी -3. सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ k व्हिच इज -3 एंड 1. तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज होगी. उससे ये था कि k की किन वैल्यूज के लिए हमारी गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं. तो k की वैल्यू अगर हम -3 या 1 पुट करें, सो वी हैव इक्वल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट था. इसके रिमेनिंग पार्ट्स सेम उस पे होंगे, वो आपने ट्राई करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन इक्वेशन दी हुई है विल बी इक्वल इफ कंडीशन हमने इनकी दे दी है. इसमें हमें ये करना है कि इक्वेशन आपको गिवन है और रूट्स अगर इक्वल हो तो फिर आगे जो कंडीशंस है 3 पार्ट्स है वो हमने रिजल्ट प्रूफ करना होगा. क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट में ट्राई कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2. ये है हमारे पास mx plus c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को सिंपलीफाई करना है. तो ये फार्मूला ओपन करेंगे. प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है mx स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cmx. इसी तरह राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. तो ये -4ax इक्वल्स टू 0. अब इसकी स्टैंडर्ड फार्मूला लें. पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली. हमारे पास दो टर्म्स हैं तो दोनों में से x को कॉमन लेंगे. तो ये हमारे पास 2cm - 4a into x plus c square equals to 0 स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा. अब इसको कंपेयर कर लेते हैं. a b c की वैल्यूज निकाल लेते हैं. a की वैल्यू होगी m square which is the coefficient of x square. b की वैल्यू आएगी 2cm - 4a और c हमारे पास c square के इक्वल होगा. नाउ फार्मूला यूज करते हैं फॉर इक्वल रूट्स. फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0. b स्क्वायर - 4ac को हम 0 पुट करते हैं. अब स्टूडेंट्स आप इसमें वैल्यूज पुट करें और इसको सिंपलीफाई करें तो जो रिजल्ट हमने प्रूफ करना है व्हिच इज c is equals to a over m, ये हमारे पास आना चाहिए. तो वैल्यूज पुट करते हैं. b की वैल्यू आ जाएगी 2cm - 4a होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू पुट करें m स्क्वायर और c की वैल्यू पुट करें c स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इसको सिंपलीफाई करते हैं. ये फार्मूला ओपन करें तो 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16acm माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये फार्मूला हमने ओपन किया a - b होल स्क्वायर. अब जो राइट टर्म्स है 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगी. वी हैव टू टर्म्स 16a स्क्वायर माइनस 16acm इक्वल्स टू 0. इसमें आपके पास 16a कॉमन आ रहा है. 16a को कॉमन लेते हैं तो a माइनस cm इक्वल्स टू 0. 16a से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स. इस साइड को भी डिवाइड कर देते हैं और सेम 0 से भी डिवाइड करते हैं. वी हैव a माइनस cm इक्वल्स टू 0. तो हमने जो रिजल्ट प्रूफ करना था वो ये था कि c इज इक्वल्स टू a ओवर m. आप cm को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव हो जाएगी. फिर आप m को डिवाइड करें तो c की वैल्यू आ जाएगी a बाय m इन. स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप ट्राई करें नेक्स्ट लेक्चर में और इसके बाकी क्वेश्चंस पे आएंगे. थैंक यू वेरी मच.